नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 1 to 5 एनसीईआरटी बुक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हर क्लास के हर बुक के चैप्टर को कैसे पढ़ाया जाए और किस वे में उस चैप्टर को बच्चों तक पहुंचाया जाए। और स्पेशली अगर बात डेमो की जा रही है, इंटरव्यू में डेमो के लिए हम किस चैप्टर से कैसे डील करें, कौन से चैप्टर को डेमो के लिए प्रिपेयर करके जाए और ऑन द स्पॉट अगर हमें किसी पर्टिकुलर चैप्टर के डेमो के लिए कह दिया जाए तो उस टाइम हम उसको कैसे टीच करें अगर हम प्रिपेयर करके नहीं गए हैं। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक हमने क्लास 1 की हिंदी जो है वो कवर कर ली है और इंग्लिश का हम पार्ट 1 यानी कि इंग्लिश के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स पर डिस्कशन कर चुके हैं और आज बारी है चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 यानी कि यूनिट 6 टू यूनिट 10। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारी जो यूनिट 6 है दैट इज इफ आई वर एन एप्पल। इफ आई वर एन एप्पल, तो देखिए पोएम है छोटी सी और आप एप्पल से बच्चों के फेवरेट फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट और उसके बाद फिर थोड़ा सा डिस्कशन करके आप ये पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप इमेजिन करो अगर आप एक एप्पल होते तो फिर आप क्या करते, उसके बाद हम पोएम स्टार्ट करा देंगे। इफ आई वर एन एप्पल, इफ आई वर एन एप्पल, आप थोड़ा से एप्पल की शेप बना सकते हैं। एंड ग्रू ऑन अ ट्री, इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, एंड ग्रू ऑन अ ट्री, ऐसे ये पोएम करा सकते हैं। और छोटी सी है, सिंपल भी है, जिसमें आपको बच्चों के अंदर फूड हैबिट्स इनकलकेट करने के लिए अगर कोई आपको पोएम चाहिए है किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी इंटीग्रेट करने के लिए तो ये पोएम आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छी पोएम है, इजी है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज़ आवर ट्री। नेक्स्ट जो इसी यूनिट का जो चैप्टर है वो है आवर ट्री। तो देखिए यहाँ पे पूरा ट्री बेस्ड है, तो ये ईवीएस से इंटीग्रेट किया हुआ है एक तरह से। अगर हम देखें कि इसको ईवीएस की तरफ लेके जा सकते हैं, हिंदी में भी हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप इसको अगर बाद में और थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस पर, उनके यूजेस पर ऐसे लिखवा सकते हैं और ईवीएस में ट्रीज़ के क्या क्या यूज़ हैं, वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं, उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस वे में आप इसको अलग अलग सब्जेक्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और बाकी तो इसमें स्टोरी फॉर्म है और अच्छी है, तो फिर अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी टीच करनी है, ऑप्ट करनी है जिसमें आपको वैल्यूज़ भी सिखानी है, ईवीएस से भी कनेक्ट करना है, तो फिर आप इसको चूज़ कर सकते हैं। लाइक अ लिटिल बर्ड सीज ड्राई फ्रूट ऑन अ ट्री एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, The bird flies tall and the berry seed falls। तो वही है कि एक पेड़ जो है वो कैसे उगा उसके बाद, तो फिर और उस पे फिर क्या क्या उन्होंने किया कि उस पर फ्रूट्स आए बहुत सारे क्रोज, स्क्विरल्स, मंकीज उस पर मज़े करते थे, हम झूला झूलते थे। तो फिर देखिए एक पेड़ जो है कितने सारे एनिमल्स को, कितने सारे बींग्स को कुछ दे रहा है। तो फिर आप बच्चों को इससे जोड़ के कनेक्ट करके कोई कहानी भी सुना सकते हैं इसके बाद। तो फिर आप इस स्टोरी को चूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टोरी टेलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो। नेक्स्ट वन इज देखिए इसमें मुरलीज मैंगो ट्री भी दिया हुआ है, बहुत ही छोटी सी स्टोरी फॉर्म है। तो फिर ये मैंगो से रिलेटेड है और अभी तो जैसे कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों के सीज़न जो है वो आम से बहुत जुड़ा होता है कि गर्मियों के नाम पे सिर्फ आम ही याद आता है। तो फिर आप ये भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई बहुत ही शॉर्ट स्टोरी वर्ड टू वर्ड अगर इंग्लिश में याद करनी है तो। नाउ नेक्स्ट वन, अ काइट। अ काइट यूनिट 7, अ काइट। तो देखिए जो चैप्टर्स हैं वो इस वे में भी सीक्वेंस किए गए हैं कि जो मंथ उस टाइम फॉल करे उससे रिलेटेड ये चैप्टर्स हो। जैसे कि ये चैप्टर जब हम टीच करेंगे तो ऑलमोस्ट
अगस्त सितंबर आ चुका होगा और अगस्त के महीने में तो बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ाई जाती है, सितंबर के महीने में पतंगे उड़ाई जाती है। तो फिर काइट से रिलेटेड है और पतंग उड़ाना तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो फिर सेम वे आप बच्चों से बात करना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा ठीक है, आप क्या क्या गेम्स खेलना पसंद करते हो, काइट किसको फ्लाई करना पसंद है, काइट फिर इसको आर्ट एंड क्राफ्ट से जोड़ सकते हैं कि आप ग्लेज पेपर वगैरह की हेल्प से काइट बनाना सिखा रहे हैं बच्चों को। और फिर बाद में ये जो पोएम है सिर्फ 4 लाइन की पोएम है, ये आप करा सकते हैं। स्टिल ये बहुत ही छोटी सी पोएम है और इसको बहुत ज़्यादा एक्शंस के साथ नहीं करवा सकते, तो आप खुद इसको डेमो के लिए चूज़ ना करें। लेकिन अगर आपको कह दिया जाता है कि इस पे डेमो कराएं तो इस वे में कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, उनकी फेवरेट जो गेम है वो पूछ ली। उसके बाद एक सीज़न की, हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बहुत ज़्यादा दिल्ली में स्पेशली बहुत सारी काइट्स फ्लाई की जाती हैं। और अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा गुजरात साइड है तो फिर, या आप गुजरात बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उत्तरायण वगैरह पे काइट जो है वो फ्लाई की जाती हैं, तो फिर उससे जोड़ सकते हैं। या फिर बर्ड से जोड़ सकते हैं कि पक्षियों को उड़ना पसंद होता है। अच्छा, और क्या क्या उड़ता है आसमान में, अच्छा काइट्स उड़ती हैं, आपको कैसा लगता है, किस किस को उड़ानी पसंद है। ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके काइट तक लेके जाएंगे। और फिर आप थोड़ा ड्रॉ भी करवा सकते हैं कि ठीक है, अपनी फेवरेट कलर की काइट ड्रॉ करो, उसकी जो पूँछ होती है वो बनाओ सुंदर सी। वो बच्चे बड़ी सुंदर सुंदर उनकी वो ड्राइंग करते हैं, बनाते हैं। तो फिर ऐसे जोड़ सकते, कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो पोएम है इसको थोड़ा रिदमिक वे में गा देंगे, आप बोर्ड पे एक अच्छी सी काइट ड्रॉ कर देंगे खुद भी। तो फिर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें है सुंदरी। ये देखिए एक स्टोरी है सुंदरी करके। तो फिर ये जो स्टोरी जो है ये भी काइट से रिलेटेड है कि एक बच्चा जो होता है वो काइट बनाता है और उस काइट का नाम होता है सुंदरी, जिसमें वो बहुत ब्लू का बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट यानी कि 3 कलर करता है और फिर उसका नाम वो जो है सुंदरी रख देता है। तो उसी के बारे में ये पूरी कहानी है। तो फिर थोड़ा फन रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कोई स्टोरी चूज़ करना तो इसके लिए सोच सकते हैं। स्टिल इसको थोड़ा आप सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस रखें। इससे पहले भी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं जो मैंने पार्ट 1 में भी बताई आपको। अब नेक्स्ट वन इज अ लिटिल टर्टल, यूनिट 8 अ लिटिल टर्टल। इसमें क्या है, देखिए टर्टल से रिलेटेड है। टर्टल जो है आप इसको एक कहानी से भी जोड़ सकते हैं, वो जो टर्टल एंड जो रैबिट था उसकी कहानी से जोड़ सकते हैं। और जो आप सोचेंगे कि बच्चों को कहाँ कहानियाँ पता होंगी क्लास 1 के, लेकिन जो हमने कहानियाँ सुनी हुई हैं वो बच्चों ने भी ऑलरेडी सुन रखी होती हैं और सारी ही कहानियाँ सुन रखी होती है। जैसे प्यासे कौवे वाली है और अंगूर खट्टे वाली हो गई। तो ये जो बेसिक स्टोरीज हैं वो सभी बच्चों ने सुनी होती है ऑलरेडी। तो आप उसको प्रीवियस नॉलेज रख के इसे स्टार्ट कर सकते हैं कि वो कैसा होता है, उसके फीचर्स कैसे होते हैं। अच्छा ठीक है, आप टर्टल की तरह करके दिखाओ और फिर आप ये पोएम करा सकते हैं विद एक्शन। देखिए इसमें खुद भी लिखा हुआ है, से द पोएम अलाउड विद एक्शंस। I am a little turtle, I am a little turtle, I crawl so slow, I carry my house, I carry my house, wherever I go, when I get tired, I put in my head, my legs and my tail, and I go to bed, इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए जब बच्चों को इनिशियली आप स्टार्ट कराते हैं ना पोएम, तो फिर एकदम से हम पूरा अगर लाइन्स गाते हैं तो फिर बच्चे कैच नहीं कर पाते हैं। तो जब आप क्लास में करवा रहे हैं तो ऐसे थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब डेमो के टाइम पे है तो आप पूरी जो लाइन है उसको प्रॉपर विद एक्शंस, विद एनर्जी, विद प्रॉपर फ्लो आप बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं। और अगर आप ऐसे जैसे मैंने भी कराया ऐसे कराएंगे तो फिर जो इंटरव्यूअर्स हैं उन्हें लगेगा कि आप इन रियलिटी भी ऐसे ही करवाने वाले हैं। लेकिन हम
स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एंडिंग तो पूरा प्रॉपर फ्लो के साथ, प्रॉपर एनर्जी के साथ होने वाली है, जब बच्चों को लिरिक्स याद हो जाएंगे, पोएम याद हो जाएगी 3-4 बार पढ़ने के बाद, बोलने के बाद। तो फिर आप लेकिन जब इंटरव्यू में डेमो दे रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर फ्लो, प्रॉपर एनर्जी के साथ, एक्शंस के साथ ये पोएम कराएंगे, अच्छी रहेगी, अच्छी पोएम है, यू कैन चूज दिस। नाउ नेक्स्ट स्टोरी इज द टाइगर एंड द मॉस्किटो। ये भी अच्छी है, इसमें मतलब थोड़ा कि हाँ टाइगर थोड़ा घमंडी था और मॉस्किटो ने उसको कैसे सबक सिखाया उसके बारे में है। और जैसे कि ये भी थोड़ा वैल्यू बेस्ड हो सकती है कि हाँ कोई एरोगेंट हो, कोई ज़्यादा पावरफुल हो, किसी के पास कुछ स्पेशल चीज़ हो और वो उसकी वजह से दूसरों को लेट डाउन करता हो, तो फिर उसके साथ भी कैसा हो सकता है, थोड़ा उससे कनेक्ट करके ये स्टोरी हम सुना सकते हैं। और ये मतलब थोड़ी कॉमन सी स्टोरी है, तो फिर आप चूज़ कर सकते हैं और इसमें एक्ट आउट कैसे करेंगे कि एक जो है, एक जो टाइगर बन जाएगी, एक मच्छर, तो मॉस्किटो। तो जब मॉस्किटो बनेगी तो फिर साथ में ऐसी आवाज़ निकालेंगे, और जब टाइगर की आवाज़ होगी तो थोड़ा भारी आवाज़ कर लेंगे, जो आपकी जो आवाज़ है उसको थोड़ा उसमें भारीपन ले आएंगे। जैसे कि इसमें क्या है, Hey mosquito, go away. The tiger said. Hey mosquito, go away. The mosquito said. The mosquito said, why should I go away? So in this way you can deal with this story. आप बस ऐसा करेंगे, आप चाहें तो थोड़ा बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है और आप स्पीड में थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं तो ही, लाइक 1 मिनट में आप दोनों चीज़ें ड्रॉ कर दे, मॉस्किटो एंड टाइगर। तो फिर जब आप एक्ट आउट कर रहे हैं इस स्टोरी को, तो फिर जब टाइगर की आवाज़ निकाल रहे तब टाइगर की साइड खड़े हो जाएं, जब मॉस्किटो की आवाज़ निकाल रहे तब मॉस्किटो की साइड खड़े हो जाएं। ऐसे अगर आप ये स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 9 क्लाउड्स। यूनिट 9 क्लाउड्स। तो देखिए क्लाउड्स ये ऑलमोस्ट दिसंबर तक पहुंच जाएगी, और दिसंबर में बारिश आती है बहुत आजकल, तो फिर स्पेशली दिल्ली में, और तो फिर उससे कनेक्ट कर सकते हैं बारिश, क्लाउड्स। तो फिर अच्छा सीजन्स से स्टार्ट करेंगे कि अच्छा आज आपको कैसे लग रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कैसे लग रहा है, ओके। फिर फेवरेट सीजन पूछ लेंगे, और फिर आप फिर ऐसे धीरे धीरे करके बच्चों को क्लाउड्स तक ले जाएंगे, और फिर कहेंगे चलो ठीक है आज हम क्लाउड से रिलेटेड एक पोएम गाएंगे, कौन कौन गाएगा मेरे साथ। फिर आप क्या करेंगे कि क्लाउड्स बना देंगे कुछ बोर्ड पे अच्छे अच्छे, और उनके फेसेस भी बना देंगे कि हाँ आइज बना दी, नोज बना दी, माउथ बना दिया, तो फिर उससे एक अच्छा सा क्यूट सा सिनेरियो सा बन जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है रीड एंड लर्न बाय हार्ट, यानी कि इसको दिल से गाना है, दिल से याद करना है। इट इज़ हॉट द स्काई इज ब्लू, इट इज़ हॉट द स्काई इज ब्लू, a little cloud comes looking for you, a little cloud comes looking for you। तो ऐसे हम इस पोएम को करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी पोएम है, और ये आई एम डैम श्योर बच्चे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर एक्शंस विद प्रॉपर एक्शंस इंटरव्यू में करवा सके तो ज़रूर करवाएं, छोटी सी है और इंजॉयबल है। सो आई वुड सजेस्ट यू कैन चूज दिस पोएम फॉर योर डेमो। नाउ नेक्स्ट वन इज आनंदीज रेनबो। आनंदीज रेनबो, तो देखिए इसमें कलर्स नेम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और देखिए बारिश का तो हमने सीख लिया कि हाँ कैसे कनेक्ट करना है, तो फिर उससे आप रेनबो तक जा सकते हैं, फिर ये स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ कैरेक्टर्स हैं नहीं, सिर्फ आनंदी ही है, उसका एक छोटा सा पपी है और वही कुछ कर रही है। तो फिर आप बच्चों की इमेजिनेशन को इसमें एक्टिवेट कर देंगे कि आप आनंदी हो, तो फिर आप कहोगे कि आप खुद को इमेजिन करो कि आपकी स्टोरी है, आप सुबह उठे हो और आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि आपको रेनबो दिखाई दे रहे हैं, फिर आप सभी फ्लावर्स को वो कलर कर रहे हो, तो फिर इस तरीके से ये आप उनसे ही रिलेट कर देंगे, तो बच्चे बहुत अटेंटिव होके खुश होके आपको सुनेंगे। हाँ, तो फिर
बट स्टिल ये इतनी इंजॉयबल नहीं है, तो फिर आप इसको खुद से तो चूज़ ना करें फॉर डेमो, और अगर आपको कह दिया जाता है तो फिर बोर्ड पे एक अच्छा सा रेनबो बना देंगे, और रेनबो के कलर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक उठता है तो फिर आपसे रेनबो के कलर्स भी पूछे जाएंगे। तो फिर रेनबो बना देंगे, सुंदर सा रेनबो के कलर्स आपको याद हो, और फिर बस, और नीचे एक छोटा सा फ्लावर्स बना दो, बड़े बड़े बना देंगे तो बोर्ड जो है वो भर जाएगा, भरा हुआ दिखेगा, तो फिर अच्छा लगेगा, आपकी भी मेहनत कम होगी और इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद आप ये जो स्टोरी है ये एक्ट आउट कर सकते हैं, खुद भी एक्ट आउट कर सकते हैं कि आप उठे और फिर ये सब किया। उसके बाद बच्चों को कहेंगे अच्छा आप सोचो कि आप यहाँ पर हो और आप आनंदी हो, आप आनंदी की जगह हो, ये स्टोरी अब आप करके दिखाओ। तो फिर ऐसे बच्चों से भी हम प्ले करवा सकते हैं, प्ले फॉर्म में करवा सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिट 10 एंड दैट इज फ्लाइंग मैन। फ्लाइंग मैन, तो देखिए ये तो जनरली बच्चे याद ही कर लेते हैं, ये वाली जो पोएम है ये भी बच्चों की फेवरेट होती है। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई। तो फिर ये अच्छी है क्योंकि बच्चों को स्पाइडरमैन और ये सुपरमैन बहुत पसंद होते हैं, तो फ्लाइंग मैन भी उनको बड़ा अच्छा सा लगेगा, और आप खुद भी उनको कह सकते हैं कि ठीक है एक दुपट्टा लेके आना है घर से और फिर वो फ्लाइंग मैन बन जाए, लेकिन साथ में समझाएंगे भी कि हाँ कूदना नहीं है, हमें जस्ट इमेजिन करना है कि हम फ्लाई कर रहे हैं और ये पोएम गा रहे हैं। तो फिर आप ऐसे उनको एक एक्टिविटी की तरह कि हाँ ठीक है सभी ने यहाँ पे अपने दुपट्टा बांध लिया थोड़ा लूज, और फिर ये पोएम कर रहे हैं, इस वे में ये पोएम करा सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये आप फॉर श्योर ये अपनी इंटरव्यू के लिए चूज़ करें, अच्छा जाएगा, थोड़ा अच्छा सा इंप्रेशन जाएगा। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द टेलर एंड हिज फ्रेंड। द टेलर एंड हिज फ्रेंड, देखिए कॉमन सी स्टोरी है, मैंने तो बचपन में ही पढ़ी हुई है, और मुझे लगता है आपने भी मोस्टली नहीं सुनी होगी बचपन में, कि एक टेलर जो है वो डेली केला देता था अपने हाथी दोस्त को, और फिर एक दिन उसको गुस्सा आ जाता है किसी बात पे, वो गुस्से में होता है, वो सुई चुबा देता है, तो फिर जो हाथी है वो पानी डाल देते हैं उस पर, ऐसा कुछ स्टोरी है। और देखिए जो एनिमल्स वाली जो स्टोरीज है ना, जहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल का इंटरेक्शन होता है, वो वाली स्टोरीज बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो फिर ये वाली जो स्टोरी है ये भी आप कर सकते हैं, वैल्यूज़ से भी, फ्रेंडशिप से, और क्योंकि ये एनिमल्स से रिलेटेड है तो फिर इसमें हाथी की आवाज़ भी हो सकती है, तो फिर ये भी रोल प्ले के वे में हो सकती है कि पूरा आप एक्ट आउट कर रहे हैं कि हाथी ने ऐसे किया और टेलर ने ऐसा किया यहाँ पे। लेकिन देखिए सेंटेंसेस जो है ना वो बहुत कम है, लास्ट में ही है, तो फिर स्टार्टिंग में आप जस्ट इसको सुनाएंगे प्रॉपर एक्शंस के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि बच्चे उसमें डूब जाए। और लास्ट में जो सेंटेंसेस हैं वो आप एलिफेंट का अलग निकालेंगे, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा चेंज कर लेंगे, और जो मैन है टेलर है उसका अलग। अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि हम वॉइस मॉड्यूलेशन अपना उसके अकॉर्डिंग कैसे करें, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हमें प्रॉपर ही बिल्कुल आर्टिस्ट बन जाना है कि हाँ हमारी आवाज़ बहुत ही अच्छी आनी चाहिए, नहीं, थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं ना वो भी बहुत इफेक्टिव लगता है बच्चों को, वो हंसने लग जाते हैं, उनका इंटरेस्ट ही अलग लेवल पे पहुंच जाता है, वो बहुत इंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं फिर आप जो भी टीच कर रहे हो उसमें। तो फिर कोशिश करें इन चीज़ों को तब तक प्रैक्टिस करने की जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है, और जो ऑलरेडी टीच कर रहे हैं वो भी कोशिश करें कि हाँ वो इस वे में पढ़ा सके, और खुद देखेंगे आप कि क्लास में जो बच्चे जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो बहुत उनका जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट कैप्चर कर पाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ ये ध्यान क्यों नहीं दे रहे, तो फिर उनका इंटरेस्ट बनाना बड़ी बात होती है। सो आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।